दोस्तों, गणित के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का अध्ययन कर चुके हैं। यह रहे उसके कुछ उदाहरण। इनमें एक ही चर है और इनकी अधिकतम घात 1 है, इसलिए इन्हें एक चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। आज हम एक कदम और बढ़ेंगे और दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और उसके सामान्य रूप यानी जनरल फॉर्म पर चर्चा करेंगे। चलिए हम इसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मीरा और शौर्य ने मिलकर 40 पौधे लगाए। क्या हम इसे एक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं? जी हाँ, चलिए देखते हैं कैसे। हमें यह नहीं पता कि मीरा ने कितने पौधे लगाए और शौर्य ने कितने पौधे लगाए, लेकिन दोनों ने मिलकर 40 पौधे लगाए हैं। मान लीजिए कि मीरा ने x पौधे लगाए और शौर्य ने y पौधे लगाए। दोनों ने मिलकर कुल 40 पौधे लगाए, तो हमें मिला x धन y बराबर 40। यह बन गया एक समीकरण। अब एक और उदाहरण देख लेते हैं। बबलू के गणित के अंक राजू के गणित के अंक के 2 गुने हैं। अब फिर से मान लीजिए बबलू के गणित के अंक m हैं और राजू के गणित के अंक n हैं। यहाँ हम m और n की जगह कोई भी अक्षर ले सकते हैं। दिया गया है कि बबलू के गणित के अंक राजू के गणित के अंक के 2 गुने हैं, तो इसे हम इस तरह दर्शा सकते हैं। इसे m ऋण 2n बराबर 0 भी लिख सकते हैं और हमें मिला एक और समीकरण। क्या आप बता सकते हैं यह दोनों समीकरण एक चर वाले रैखिक समीकरण से कैसे अलग हैं? चलिए देखते हैं। इन दोनों समीकरण में दो चर x, y और m, n हैं। दोनों की अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह दोनों दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। समीकरण x धन y बराबर 40 को हम x धन y ऋण 40 बराबर 0 भी लिख सकते हैं और इसी से आते हैं हम इनके सामान्य रूप पर। सामान्यतः हम इसे ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में लिखते हैं और यहाँ x और y को चर यानी वेरिएबल कहते हैं। a x का गुणांक है और b y का गुणांक यानी कोएफिशिएंट, जिसे हम गुणक भी कह सकते हैं, और c अचर यानी कांस्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि a, b और c वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स हैं और a और b दोनों एक साथ शून्य नहीं हो सकते। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? यदि a और b दोनों एक साथ शून्य हुए तो दोनों चर शून्य हो जाएंगे और हमें केवल संख्या ही मिलेगी। क्या समीकरण x बराबर 4 एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है? इसे हम x ऋण 4 बराबर 0 या x धन 0y ऋण 4 बराबर 0 भी लिख सकते हैं। अब यह दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में है। यहाँ a है 1, b है 0 और c है ऋण 4। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि a और b में से कोई एक 0 हो तो भी उस समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे और दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, आज हमने सीखा दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है और उसे सामान्य रूप में कैसे लिखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।